ईरान के भीतरी इलाकों में B-2 बॉम्बर से हमले किए गए हैं। 2000 पाउंड के दर्जनों बम गिराए गए हैं। तो देखिए, युद्ध का जो स्तर है वो और ज्यादा आक्रामक होता चला जा रहा है, क्योंकि अमेरिका ने एक बार फिर से ईरान के खिलाफ B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल किया है और ये बहुत खतरनाक है। ईरान के भीतरी क्षेत्र जो है, भीतर का जो इलाका है, उसमें B-2 बॉम्बर से हमले किए गए और 2000 पाउंड के दर्जनों बम यहां पर गिराए गए। इससे अब ईरान को भारी नुकसान होगा। अमेरिका चूंकि इस बात को साफ कर चुका है कि वो पूरी तरीके से ईरान की कमर तोड़ देगा, किसी भी मोर्चे पर उसे जिंदा नहीं रहने देगा, और शायद यही वजह है कि एक बार फिर से B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल अमेरिका की तरफ से किया गया है। इन सबके बीच बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के 24 युद्धपोत तबाह कर दिए गए हैं। IRGC सरेंडर करे या फिर मौत मिलेगी। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि लक्ष्य पूरा होने तक युद्ध करेंगे। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। The United States military, together with the wonderful Israeli partners, continues to totally demolish the enemy far ahead of schedule, and at levels that people have never seen before, actually. We're destroying more of Iran's missiles and drone capability every single hour, knocking them out like nobody thought was possible. As soon as they set off a missile, within 4 minutes, the launcher gets hit. They don't know what's happening. But we have the greatest military anywhere in the world. Their Navy is gone. 24 ships in 3 days. That's a lot of ships. Their anti-aircraft weapons are gone, so they have no air force, they have no air defense. All of their airplanes are gone. Their communications are gone. Missiles are gone, launches are gone, about 60% and 64% respectively. Other than that, they're doing quite well. I said, what's left? But they're tough, and they want to fight. And they're calling, they're saying, how do we make a deal? I said, you're being a little bit late, and we want to fight now more than they do. तो भारत से सटे हिंद महासागर में अमेरिका ने ईरान के युद्धपोत आइरिस डेना को हमला करके डुबो दिया, और यह हमला अमेरिका के पनडुब्बी पर लगे टॉर्पीडो नाम के घातक हथियार से किया गया। हमले में ईरान की पनडुब्बी टूटकर 2 हिस्सों में बंट गई। उसमें सवार 87 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि 32 लोगों को श्रीलंका की टीम ने बचा लिया। लेकिन इस हमले में अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध को और दहका दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ हिंदुस्तान के समंदर के पास इस हमले पर विदेश के आरोपों से लेकर देश की सियासत भी दहक उठी है। ऐसे में भारत के विदेश मंत्रालय को सामने आकर जवाब देना पड़ा है। समंदर के अंदर से टॉर्पीडो निकली और उसने ईरान के युद्धपोत को तबाह कर दिया। अमेरिका ने युद्ध के नाम पर हिंद महासागर में वो कर दिया जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद किसी भी देश ने किसी भी दूसरे देश के खिलाफ नहीं किया। एक झटके में हिंदुस्तान के पास समंदर में तबाही आ गई। ईरानियन युद्धपोत आइरिस डेना खाक में मिल गए। ईरान का युद्धपोत खुद टॉर्पीडो से लैस था, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि युद्धपोत और पनडुब्बी में पानी पर और पानी के अंदर हमले के लिए इस्तेमाल होने वाली टॉर्पीडो को अमेरिका ईरान के खिलाफ युद्धपोत आइरिस डेना पर चला देगा, जो हिंदुस्तान में बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2026 से लौट रहा था। ईरान और अमेरिका के बीच पनपे इस युद्ध जैसे हालात पर भारत ने अभी तक अपने आप को न्यूट्रल रखा है, लेकिन इसके बावजूद ईरानियन युद्धपोत पर अमेरिकी हमले के बाद भारत पर अमेरिका की मदद करने के संगीन आरोप लगाने की कोशिश की गई। अमेरिका के एक पूर्व कर्नल डगलस मैकग्रेगर ने अमेरिका के एक न्यूज चैनल पर इंटरव्यू में कहा कि ईरान के खिलाफ युद्ध में अमेरिका भारतीय नौसैनिक अड्डों का इस्तेमाल कर रहा है और अमेरिका के सभी अड्डे नष्ट हो चुके हैं। अमेरिकी बंदरगाह पूरी तरह से तबाह हो गए हैं और इसीलिए अमेरिका को भारतीय बंदरगाहों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। ये सामान्य आरोप नहीं है।
भारत की नीति हमेशा से शांति की रही है। वो हमेशा से युद्ध के विरुद्ध की नीति पर कायम रहा है। ऐसे में आरोप लगाए गए तो विदेश मंत्रालय ने जवाब दिया। विदेश मंत्रालय के फैक्ट चेक अकाउंट ने कहा कि OAN पर किए जा रहे दावे फर्जी और झूठे हैं। उन्होंने कहा कि आपको इस तरह की निराधार और मनगढ़ंत टिप्पणियों से सावधान रहने की जरूरत है। विदेश मंत्रालय के दावों के पीछे है घटना स्थल की भारत से दूरी। जिस जगह ईरान के युद्धपोत पर हिंद महासागर में अमेरिका ने हमला किया, वो भारतीय तट से करीब 700 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर है, जो भारत की समुद्री सीमा 12 नॉटिकल मील से बहुत दूर था। हमले वाली जगह भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी करीब 200 नॉटिकल मील से भी काफी दूर श्रीलंका के गाले शहर के करीब है। ये दूरी साबित करती है कि हमले के लिए ना तो भारत के समंदर का इस्तेमाल किया गया और न ही भारतीय नौसेना का। हालांकि इस पर सियासत प्रबल है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस घटना को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने एक्स पर लिखा, हिंद महासागर में एक ईरानी युद्धपोत डूब गया है, फिर भी प्रधानमंत्री ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की। ऐसे समय में हमें एक स्थिर नेतृत्व की आवश्यकता है। इसके उलट भारत के पास ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो समझौतावादी हैं और जिन्होंने हमारी रणनीतिक स्वायत्तता को त्याग दिया। अफसोस की बात है, ये ईरान का जो वॉरशिप है ये हमारे मेहमान थे। ये हमारे यहाँ आए थे एक नेवल एक्सरसाइज के लिए। यहाँ से वापस जाते जाते उस पर हमला हुआ। इसमें अब कहीं ना कहीं हमारे मुल्क को भी जो है इसमें घसीट दिया जा रहा है। हमले के बाद अब ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने अमेरिका को बड़ी धमकी दी है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने जो कुछ किया है उसके लिए उसे हर हाल में पछताना होगा। ऐसे में माना जा रहा है कि युद्ध की दहक घटने की बजाय और ज्यादा भड़कने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। तो बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान युद्ध में हिस्सा नहीं लेगा। कुर्दिस्तान क्षेत्रीय सरकार ने खबरों का खंडन किया है कि तनाव को बढ़ाने से किसी भी तरीके से अभियान का हिस्सा वो नहीं बनेगा। कुर्द लड़ाकों को युद्ध में भेजने की खबरें पूरी तरीके से निराधार हैं। कल ये लगातार खबरें सामने आई थी कि कुर्द नेताओं को, कुर्द के लड़ाकों को यहां पर अमेरिका अपने साथ ले सकता है, लेकिन इन सब के बीच अब इस पूरे मामले में कुर्दिस्तान क्षेत्रीय सरकार ने इन तमाम खबरों का खंडन किया है। उन्होंने कहा कि तनाव को बढ़ाने के लिए किसी भी तरीके का अभियान जो चल रहा है उसका हिस्सा वो नहीं बनेगा और कुर्द लड़ाकों को युद्ध में भेजने की खबरें पूरी तरीके से उन्होंने निराधार बताई। तो इजराइल और अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा ये युद्ध और भी भयानक स्थिति में आता जा रहा है। ईरान की ओर से मिसाइलों की नई बौछार की गई है, तो उधर इजराइल और अमेरिका ने भी हमले को तेज कर दिया है। लेकिन अब इस जंग में कुर्द विद्रोहियों की एंट्री होती हुई नजर आ रही है। कौन है कुर्द विद्रोही, ये समझते हैं रिपोर्ट में। ईरान का एक और दुश्मन। क्या ईरान में भड़केगा गृहयुद्ध? क्या बदल जाएगा युद्ध का रुख? क्या है अमेरिका का प्लान? कौन है कुर्द लड़ाके? युद्ध का छठा दिन, ईरान का तेल अवीव और यरूशलेम पर फिर हमला। फिर गिरी मिसाइलें, बजने लगे सायरन। उधर अमेरिका और इजराइल का कई ईरानी सैन्य ठिकानों पर हमला और तेज। लेकिन इस युद्ध का रुख अब थोड़ा बदल सकता है, क्योंकि एंट्री हुई है कुर्द विद्रोहियों की। ईरान का एक और दुश्मन जो घात लगाए बैठा है। अगर कुर्द लड़ाके इस युद्ध में उतरते हैं तो ईरान के अंदर गृहयुद्ध जैसे हालात हो जाएंगे। तो क्या अमेरिका और इजराइल कुर्द लड़ाकों के जरिए ईरान के अंदर अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रहा है? इसे समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि कुर्द लड़ाके कौन हैं। ईरान इराक के हिस्सों में एक जातीय समूह अपने ठिकानों को कुर्दिस्तान कहते हैं। ईरानी शासन के खिलाफ एक गुट कुर्द समूह में हजारों लड़ाके। इस्लामिक स्टेट के खिलाफ युद्ध का अनुभव। ईरान में लगभग 80 लाख कुर्द आबादी, मुख्य रूप से सुन्नी मुसलमान हैं। ऐसा माना जा रहा है कि हाल ही में अमेरिका और कुर्द समूह के बीच बातचीत हुई है। ईरानी शासन को अस्थिर करने के लिए अमेरिका की तरफ से यह रणनीति अपनाने की बात सामने आ रही है। ईरानी सुरक्षा बलों को घेर सकते हैं, ईरान के हिस्सों में गड़बड़ी फैला सकते हैं, ईरानी सैन्य संसाधनों को कम कर सकते हैं, ईरान के उत्तरी इलाके पर कब्जा कर सकते हैं।
अगर हालात इस तरह के होते हैं तो ईरान के अंदर गृहयुद्ध छिड़ जाएगा, जिससे इजराइल और अमेरिका को फायदा हो, क्योंकि अमेरिका का मकसद ईरानी शासन को चोट पहुंचाना है ताकि वो जड़ से उखड़ सके। तो क्या इस युद्ध का रुख दूसरी तरफ मुड़ रहा है और इसमें कुर्द विद्रोही कितनी भूमिका निभाते हैं, ये भी आने वाले वक्त में पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो बड़ी खबर इस पूरे मामले से जुड़ी हुई आपको बता दें कि लेबनान में इजराइल ने अपना ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया है। लेबनान सीमा में इजरायली टैंक घुसे हैं। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले कर रहा है इजराइल अब लगातार। लेबनान की राजधानी बेरूत में इजरायली हमले लगातार जारी हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस कदर इजराइल लेबनान पर बारूद बनकर बरस रहा है। इजराइल इसको लेकर लगातार चेता भी रहा था। हिजबुल्लाह के ठिकानों को चुन चुन कर तबाह किया जा रहा है।